नमस्कार दोस्तों, आज हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि एल्गोरिथम होती क्या है। देखिए, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसके द्वारा हम किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं, या ये कहें कि एक प्रकार की विधि, प्रक्रिया या तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी विशेष समस्या को हल कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम कैसे काम करती है जरा देखते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ किस का 455 और 42 का। इसको हम निकाल के देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा। और हम ये पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि a = BQ + R, और इस प्रकार है कि R की वैल्यू B से कम है, > 0। ये हम पहले से जानते हैं, या यूँ कहें कि इसी के आधार पर एल्गोरिथम में तो निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें हम a लेते हैं, a तो यहाँ पर है 455 ग्रेटर है 42 में, तो a लेंगे 455 को, b लेंगे हम 42 को। और इस लेमा को यूज करते हुए देखते हैं तो 455 बराबर 42 × 10 जमा ये हो जाएगा 420। 455 में 420 यानी कि तो 35 बचेगा रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 35 बचेगा और यहाँ 42 और 35 देखेंगे तो 42 बड़ा है, 42 यहाँ लिखते हैं, उसके 35 × 1 जमा 35 कम 35 और 42, इन दोनों का डिफरेंस है 7। फिर देखते हैं 35 और 7, 35 बराबर 7 × 5 जमा 0। इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आता। जब 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो भाजक होता है उसे हम कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इन दो नंबर्स का, यानी कि एचसीएफ ऑफ 455 और 42 का जो एचसीएफ आया वो आया 7। इसे हम पढ़ते हैं कि 455 और 42 का एचसीएफ 7 है। अब देखिए, यही प्रक्रिया, यही एल्गोरिथम जो है किस प्रकार लंबी विभाजन प्रक्रिया जो हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं उसको कैसे संबंधित है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 455 था, 42 था, हमने 42 को इसको भाग किया 455 को 42 से, तो 10 पे क्या 420 माइनस किया तो 35 आया। फिर क्या किया, 35 को अंदर बाहर लिखते हैं, अंदर लिख लेते हैं 42 को, 35 से कम 35 माइनस किया 7। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, 35 को यहाँ लिखते हैं, ऐसे तो करते हैं छोटी क्लासों में, 7 × 5 = 35 बराबर यहाँ नीचे आया रिमाइंडर 0। तो यहाँ जो भाजक होता है 7 वही एचसीएफ हो रहा है। इसी प्रकार जो यहाँ पर 7 आया वही हमारा एचसीएफ है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि 455 को हमने लिखा 42 × 10 जमा 35, जैसे कि लेमा में हमने पढ़ा है। इसी प्रकार 42 बराबर 35 × 1, ये हमने पहली लाइन दूसरी लाइन में 42 बराबर 35 × 1 जमा 7, और 35 बराबर 7 × 5 जमा 0, 35 बराबर 7 × 5 जमा 0। और यहाँ जो भाजक आया इसे ही हम इन दो संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले हम डिवीज़न, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा, और इसके थ्रू अब हम इधर की एक एल्गोरिथम के थ्रू यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बाद हम ये वाले स्टेप्स लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लिखते हैं। जरा देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12576 एंड 4052। ये एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी की किताब का। देखिए, 4052 और 12576, अगर हम इसको करें तो 12576 को मैं करता हूँ 4052 से भाग। देखिए, ये 4000, ये 12000, अगर मैं भाग करूँ तो 3 पे करता हूँ, 3 चौक 12, तो पूरा भाग हो रहा है। ये 5 है तो लगभग मुझे लग रहा है कि 3 पे चला जाएगा। जरा देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12,
माइनस किया, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420 पड़ी है, अजीब नंबर आया 420, खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने ये 4052 अंदर लिखा। उसके बाद ये हमने किया, ये देखिए 400 के करीब है, यहाँ 4000 है, लगभग अगर मैं 10 गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 4200, और यहाँ है 4000, तो ज़्यादा जाएगा तो 9 पे जाएगा, मोटा मोटा दिख रहा है। ये 9 जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। माइनस करते हैं तो 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 0। फिर इसके बाद देखते हैं 420, फिर ये 2 पे तो जान गया, तो सिंपल दिख रहा है कि हमें 201 पे ही जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और 1। फिर इसके बाद देखते हैं 272, ये भी साफ साफ दिख रहा है कि 1 पे चला जाएगा, 148। 12 से 8 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2, और यहाँ 124 आ गया। फिर देखते हैं हमने अंदर लिखना है अब 148, 148, 124 है, यहाँ 148, तो 1 पे चला जाएगा 124। 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, उसके बाद 124 हमने अंदर लिखा, ये 5 पे जाएगा, क्योंकि 24 पंजी 120 मोटा मोटा सबको पता होता है, तो 24 पंजी 120, 120 बचा यहाँ 4, फिर 24, 4 6 24 और 0, और हमने तब तक किया, और यहाँ इसके थ्रू आंसर आया हमारा, यानी कि HCF आया 4। अब देखिए स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं यहाँ पर। अब इसके थ्रू हम लिखने की कोशिश करते हैं जो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे काम करती है। 12576 बराबर 4052 गुना 3 जमा 420। इसी पहले जैसे हमने ये बोला ऐसे इसका सारे लिखते हुए जाएंगे, देखते कैसे करते हैं। पहले लाइन पहले लिख लेते हैं कि 12576 बड़ा है 4052 से, तो लिखना बताना पड़ता है कि बड़ा वैसे दिखता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है एग्जाम में। फिर हम लिख लेते हैं इस तरीके से 4052 गुना 3 जमा 420, ये लाइन ये हमने लिख लिया। इसके बाद लिखते हैं लाइन ये बराबर है 420 गुना 9 जमा ये 4052 बराबर 420 गुना 9 जमा 272, ये लाइन भी लिख ली हमने। इसके बाद लिखते हैं ये वाली 420 272 गुना 1 जमा 148, ये भी लिख लिया जी हमने। उसके बाद हम लिखते हैं ये 272 वाली 148, 272 बराबर 148 गुना 1 जमा 124, ये भी लिख लीजिए हमने। ये लिखते हैं अब 148 124 गुना 1 जमा 24, ये भी लिख लिया हमने। इसी प्रकार अभी ये वाले लिखते हैं नेक्स्ट 124 बराबर 24 गुना 5 जमा 4, ये भी लिख ली। इसके बाद लास्ट लिखते हैं 24 बराबर 4 गुना 6 जमा 0, यहाँ आ गया 0। तो हमारा जो भाजक है यहाँ पर HCF इन दो नंबर का 12576 और 4052 का HCF आया 4। एक इम्पोर्टेंट बात देखने को यहाँ पे ये देखिएगा कि इन दो संख्याओं का HCF आया 4। अगर हम देखें ना तो इन दो संख्याओं का 4052 का और 420 का, 420 और 272 का, 272 और 148 का, 148 का और 124 का, 124 का और 124 का, 24 का और 4 का HCF सबका 4 ही है। एक दूसरी बात और देखिएगा कि जो हमने यहाँ पे लिखा 4052 ये यहाँ आ गया, 420 यहाँ आ गया, 272 148 124 24 ये इस तरफ लिखे जा रहे हैं। और देखिए रिमाइंडर जो आ रहा है ना उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर 420 272 148 124 24 4, तो लास्ट में तो 0 आ गया, उसको करते नहीं। इस प्रकार हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। साथ के साथ दो संख्याओं का HCF तो निकाल ही सकते हैं साथ के साथ। दूसरी बात एक ये भी है कि
बड़ी संख्याओं का एचसीएफ भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं। एक तीसरी इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम में तो खैर पता नहीं आएगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी जनरल नॉलेज वाली बात, कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सबसे पहले प्रोग्रामिंग की गई थी, वो बहुत सारी एल्गोरिथम यूज़ की गई थी, लेकिन उनमें से एक जो यूज़ की गई एल्गोरिथम थी वो थी हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो ये था आज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। इसी से संबंधित हम कुछ और सवालों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।